आप सबका स्वागत है योग तंत्र रहस्य की दुनिया में। आज हम जानेंगे श्वास के वे 21 रहस्य जिनको प्रयोग में लाने से ध्यान सहज हो जाएगा, ऊर्जा पर तुम्हारा नियंत्रण होगा, जीवन में संतुलन होगा और मानव महामानव बन जाएगा। उन रहस्यों में सबसे पहला रहस्य है श्वास ध्यान का प्रवेश द्वार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक स्थिति है और उस स्थिति में जाने का सबसे सहज मार्ग है श्वास। तंत्र कहता है श्वास को देखना ही ध्यान का आरंभ है। जब हम श्वास को बिना हस्तक्षेप के केवल देखते हैं तो मन शांत हो जाता है और ध्यान प्रकट होता है। हर श्वास को पूरी सजगता से देखना अभ्यास की शुरुआत है। उसमें न तो कोई कल्पना चाहिए न ही कोई मंत्र, सिर्फ अपने भीतर आती जाती श्वास को देखना है। धीरे धीरे यह सजगता इतनी गहरी हो जाती है कि ध्यान अपने आप घटने लगता है। तंत्र में यही सीधा मार्ग है श्वास से ध्यान की ओर। जब श्वास पर पकड़ बनती है तब ध्यान स्वाभाविक होता है। ध्यान का द्वार भीतर ही है और श्वास उसकी कुंजी है। दूसरा रहस्य है कि श्वास ही जीवन है। तंत्र और योग विज्ञान में श्वास को जीवन की मूल शक्ति माना गया है। जब तक श्वास चल रही है तब तक जीवन का चक्र चलता है। यह शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। श्वास के साथ ही प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। जिसे हम अनजाने में लेते हैं वही जीवन का स्रोत है। जो श्वास को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। तंत्र कहता है कि सजग श्वास साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाती है। हर बार की श्वास जीवन का एक नया क्षण है। अगर श्वास की लय को समझा जाए तो मन भी शांत हो जाता है। श्वास शरीर को ऊर्जा देती है और मन को स्थिरता। साधना की शुरुआत श्वास की सजगता से ही होती है। इसलिए तंत्र में कहा गया है कि श्वास को जानो तो सब कुछ जान जाओगे। जो श्वास में गहरे उतर गया वह आत्मा तक पहुंच गया। तीसरा रहस्य है हर श्वास में प्राण छिपा है। देखो, श्वास सिर्फ हवा नहीं है बल्कि उसमें सूक्ष्म प्राण ऊर्जा समाई होती है। यह प्राण शरीर को सक्रिय और मन को शांत रखता है। तंत्र के अनुसार श्वास से आने वाला प्राण शरीर को जीवंत करता है। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। प्राण के बिना शरीर निर्जीव हो जाता है। योग में प्राणायाम से हम ऊर्जा को जागृत किया करते हैं। जो साधक प्राण को पहचान लेता है वह भीतर से बलवान हो जाता है। प्राण की सजगता से चेतना का विकास होता है। श्वास के साथ प्राण का संतुलन जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए हर श्वास को ध्यान पूर्वक लेना साधना का प्रारंभ है। प्रत्येक श्वास में ब्रह्म का अंश समाया है। तंत्र कहता है श्वास को सजग बनाओ और प्राणमय हो जाओ। चौथा रहस्य है श्वास का केंद्र नाभि है। तंत्र में नाभि को शरीर का ऊर्जा केंद्र माना गया है। श्वास यदि नाभि तक जाए तो गहरी ऊर्जा जागती है। नाभि के आसपास हजारों नाड़ियां जुड़ी होती हैं। यह क्षेत्र मणिपुर चक्र का स्थान है जो शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। अधिकतर लोग
छाती तक ही श्वास लेते हैं, जिससे ऊर्जा अधूरी रह जाती है। जब श्वास नाभि तक पहुंचती है तो भीतर स्थिरता और शक्ति आती है। तंत्र में नाभि को जागृत करने से साधना तेज हो जाती है। नाभि में श्वास की अनुभूति से शरीर में संतुलन और शांति आती है। जो साधक नाभि से जुड़ता है वह आत्मा के गहरे स्पंदन को महसूस करता है। नाभि तक श्वास ले जाना साधना की कुंजी मानी गई है। इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। नाभि जागरण ही आत्म जागरण की शुरुआत है। 5वां रहस्य है श्वास मन का दरवाजा है। तंत्र में कहा गया है कि जैसे ही हम श्वास को समझते हैं मन खुलने लगता है। श्वास और मन की गति आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। जब श्वास तेज होती है मन भी अशांत होता है, और जब श्वास धीमी होती है तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। इसलिए ध्यान की पहली सीढ़ी श्वास पर नियंत्रण है। मन को सीधे रोकना मुश्किल है, लेकिन श्वास के माध्यम से उसे साधा जा सकता है। योग में अनुलोम विलोम और कपालभाति इसी कारण प्रभावी हैं। इनसे मन की चंचलता खत्म होती है और भीतर स्थिरता आती है। श्वास को देखना यानी अपने मन को देखना। तंत्र कहता है कि हर श्वास के पीछे मन की एक लहर छिपी होती है। जब हम श्वास में पूर्ण सजग हो जाते हैं तब मन स्वतः शांत होने लगता है। यह साधना का मूल रहस्य है जो ध्यान की ओर ले जाता है। श्वास को नियंत्रित करने से विचारों पर पकड़ बनती है, और यह पकड़ ही ध्यान की गहराई का आरंभ है। 6ठा रहस्य है श्वास और चित्त का संबंध। चित्त यानी हमारी गहराई में छिपी हुई स्मृतियां, वासनाएं और संस्कार। तंत्र कहता है कि श्वास के माध्यम से चित्त की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। जब हम गहरी और सजग श्वास लेते हैं तो चित्त की हलचल दिखने लगती है। श्वास की गति बदलते ही चित्त की स्थिति भी बदल जाती है। चित्त को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका है सजग श्वास लेना। श्वास के प्रति सजगता चित्त को शांत, निर्मल और स्थिर बनाती है। जब चित्त शांत होता है तब भीतर की ऊर्जा स्वतः ऊपर उठती है। तंत्र में कहा गया है कि शुद्ध चित्त ही साधक को आत्मा के दर्शन करवाता है। श्वास चित्त का दर्पण है जो भीतर का सारा प्रतिबिंब दिखा देती है। श्वास में गहराई लाकर हम अपने संस्कारों से मुक्ति पा सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे ध्यान और समाधि में बदल जाती है। श्वास और चित्त का यह संबंध साधना की रीढ़ है। जो चित्त को शुद्ध कर लेता है वह ब्रह्म को साक्षात अनुभव करता है। 7वां रहस्य है श्वास से ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है। तंत्र में कहा गया है कि शरीर में ऊर्जा की धाराएं श्वास से संचालित होती हैं। हमारी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब श्वास बाईं नासिका से चलती है तो ईड़ा सक्रिय होती है। जब दाईं से चलती है तो पिंगला सक्रिय होती है, और जब दोनों संतुलन में होती हैं तब सुषुम्ना मार्ग खुलता है। सुषुम्ना का खुलना आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। इसलिए तंत्र में नाड़ी शुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। श्वास के प्रवाह को समझने से हम अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि अभ्यासों से यह संतुलन प्राप्त होता है। जो साधक इन ऊर्जा धाराओं को समझ लेता है
तब वह आध्यात्मिक शक्ति को जगा सकता है। यह ऊर्जा ही कुंडलिनी को ऊपर ले जाने का माध्यम बनती है। श्वास को समझना यानी अपनी चेतना को उन्नत करना। 8वां रहस्य है, श्वास शरीर का ताप और संतुलन बनाए रखती है। योग विज्ञान में बताया गया है कि श्वास शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जब गहरी और धीमी श्वास ली जाती है तो शरीर शीतल रहता है। तेज और सतही श्वास शरीर में गर्मी पैदा करती है। तंत्र में इन प्रक्रियाओं को समझकर साधक शरीर के भीतर अग्नि जागृत करता है। यह अग्नि केवल ताप की नहीं बल्कि चेतना की भी है। शरीर में ऊर्जा और ताप का संतुलन ध्यान और साधना के लिए आवश्यक है। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका जैसे अभ्यास इसी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। श्वास का सही प्रयोग शरीर को रोगों से मुक्त और साधना के योग्य बनाता है। जैसे दीपक की लौ स्थिर हो तभी आरती होती है, वैसे ही शरीर संतुलित हो तभी आत्मिक साधना फलदायी होती है। श्वास का 9वां रहस्य है, श्वास के साथ स्मृति जुड़ी होती है। हर भावना और स्मृति का गहरा संबंध श्वास से होता है। जब हम भयभीत होते हैं तो श्वास तेज हो जाती है। जब हम शांत होते हैं तो श्वास धीमी और गहरी होती है। इसलिए श्वास बीते अनुभवों का भी प्रतिबिंब है। तंत्र कहता है कि स्मृतियों को शुद्ध करने का उपाय श्वास को शुद्ध करना है। जब हम सजग होकर श्वास लेते हैं तो पुरानी स्मृतियां स्वतः मुक्त होने लगती हैं। यह एक प्रकार की आंतरिक सफाई है जो ध्यान की तैयारी है। श्वास की सजगता से मन के भावों को भी बदला जा सकता है। यह साधक को वर्तमान में लाती है जहां स्मृतियां पकड़ नहीं पाती। इसलिए तंत्र में कहा गया है कि श्वास ही स्मृति से मुक्ति का मार्ग है। श्वास का 10वां रहस्य है, श्वास के भीतर मौन छिपा है। श्वास के अंतराल में मौन का गहरा रहस्य है। जब श्वास भीतर जाती है और बाहर आने से पहले एक क्षण ठहरती है, वह क्षण पूर्ण मौन का होता है। तंत्र में इसी मौन को परम शिव की झलक माना गया है। यह मौन केवल शब्दहीनता नहीं बल्कि पूर्ण चेतना की स्थिति है। जब साधक श्वास के इन मध्य अंतरालों को पहचानता है तो वह धीरे धीरे उस मौन में स्थिर हो जाता है। वही मौन ध्यान की गहराई है। तंत्र कहता है कि श्वास के बीच के रिक्त क्षणों को पकड़ो, वहीं से समाधि की यात्रा प्रारंभ होती है। यह मौन जीवन का मूल आधार है। इसलिए श्वास में मौन की खोज साधना की सच्ची दिशा है। श्वास का 11वां रहस्य है, श्वास का स्वरूप चंद्र और सूर्य दोनों है। बाई नासिका से चलने वाली श्वास चंद्र स्वरूप मानी जाती है। यह शीतलता, शांति और विश्रांति का प्रतीक है। दाई नासिका से चलने वाली श्वास सूर्य स्वरूप है। यह सक्रियता, ऊष्मा और शक्ति का प्रतीक है। तंत्र में इन दोनों का संतुलन अत्यंत आवश्यक माना गया है। जब केवल एक ही नासिका चलती है तो शरीर और मन में असंतुलन होता है। जब दोनों साथ चलें तो सुषुम्ना सक्रिय होती है। सुषुम्ना ही वह मार्ग है जिससे कुंडलिनी ऊपर उठती है। इसलिए तंत्र साधक अपनी श्वास की दिशा प्रतिदिन परखते हैं। संतुलन की स्थिति ही ध्यान और समाधि के लिए उपयुक्त है। श्वास का 12वां रहस्य है,
श्वास के साथ भावना को बदला जा सकता है। श्वास और भावना में गहरा संबंध है। जब हम क्रोधित होते हैं तो श्वास तेज और भारी होती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो श्वास हल्की और मधुर होती है। तंत्र में कहा गया है कि भावना को बदलना है तो श्वास को बदलो। अगर कोई उदासी में है तो उसे गहरी सजग श्वास लेनी चाहिए। श्वास बदलते ही मन का भाव भी बदलने लगता है। यह अभ्यास साधक को अपने भावों का स्वामी बना देता है। जो अपनी भावना पर नियंत्रण पाले वही सच्चा योगी है। श्वास के माध्यम से नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। श्वास का 13वां रहस्य है। श्वास के माध्यम से रोगों का उपचार होता है। प्राण ऊर्जा शरीर को स्वस्थ रखने वाली शक्ति है। श्वास जितनी गहरी और शुद्ध होगी, शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। योग और तंत्र में अनेक प्राणायाम इसलिए बताए गए हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से रोगों की जड़ें समाप्त होती हैं। इनसे फेफड़े, रक्त संचार, पाचन और मानसिक शक्ति सुधरती है। जब साधक रोज नियम से शुद्ध श्वास का अभ्यास करता है तो उसका शरीर रोगों के विरुद्ध ढाल बन जाता है। तंत्र में कहा गया है कि श्वास ही औषधि है। प्राकृतिक उपचार का यह सबसे सहज और सच्चा मार्ग है। श्वास का 14वां रहस्य है। श्वास से ऊर्जा का संचय संभव है। प्रत्येक गहरी और ध्यानपूर्ण श्वास शरीर में ऊर्जा भरती है। जब हम असावधानी से श्वास लेते हैं तो ऊर्जा व्यर्थ जाती है। तंत्र में श्वास को साधना का सबसे बड़ा साधन माना गया है। जो साधक पूरे दिन सजगता से श्वास को देखता है वह प्रत्येक क्षण ऊर्जा का संचय करता है। यह ऊर्जा साधना को गहराई देती है। संचित ऊर्जा से शरीर तेजस्वी और मन स्थिर बनता है। तंत्र में यह ऊर्जा चक्रों को जागृत करने में सहायक होती है। श्वास का 15वां रहस्य है। श्वास से समय का अनुभव बदला जा सकता है। जब श्वास धीमी होती है तो समय लंबा प्रतीत होता है और जब श्वास तेज होती है तो समय दौड़ता है। तंत्र कहता है कि जो श्वास को नियंत्रित करता है वह काल के पार जा सकता है। यह साधक को वर्तमान में लाकर कालातीत बनाता है। समय का अनुभव श्वास की गति से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान और समाधि में समय रुक जाता है। यह अनुभव श्वास की सजगता से ही आता है। श्वास का 16वां रहस्य है। श्वास और नाद का गहरा संबंध है। तंत्र में कहा गया है कि श्वास के भीतर नाद और आंतरिक ध्वनि छिपी होती है। जब हम बहुत शांत होकर भीतर सुनते हैं तो एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। यह नाद हमारे अस्तित्व की मूल ध्वनि है। यह न ध्वनि बाहर से आती है न किसी यंत्र से, बल्कि यह स्वयं हमारी प्राण शक्ति का कंपन है। ओंकार की ध्वनि इसी नाद का प्रकट रूप है। जब श्वास और नाद का मिलन होता है तो साधक ध्यान में डूबता है। तंत्र साधक इसी नाद के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। यह नाद शरीर के भीतर सप्त स्वर और चक्रों को जागृत करता है। श्वास को सुनना यानी भीतर की दिव्यता को सुनना। जो इस नाद को पहचान लेता है वह शब्द से मौन की ओर बढ़ता है। श्वास का 17वां रहस्य है। श्वास शरीर के पंच तत्वों को संतुलित रखती है।
शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। श्वास के माध्यम से ये सभी तत्व संतुलन में रहते हैं। अगर श्वास में अवरोध हो तो शरीर में तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। तंत्र में श्वास को 5 तत्वों का सेतु माना गया है। श्वास की गति और गहराई से अग्नि तत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु तत्व से मन और विचार प्रभावित होते हैं। जल तत्व से भावना और शीतलता जुड़ी होती है। श्वास की शुद्धि से आकाश तत्व खुलता है। यह शरीर को स्थिर और चेतन बनाता है। साधक जब 5 तत्वों को संतुलित करता है तो उसका शरीर योग के योग्य हो जाता है। श्वास का 18वां रहस्य है श्वास का अभ्यास मृत्यु को जीतने का मार्ग है। मृत्यु का संबंध अंतिम श्वास से है। जो अपनी श्वासों का पूर्ण ज्ञाता बनता है वह मृत्यु के परे चला जाता है। तंत्र कहता है कि मृत्यु से पूर्व मृत्यु को जान लेना ही सच्चा साधक बनना है। जब हम प्रत्येक श्वास को सजगता से लेते हैं तो मृत्यु के भय से भी ऊपर उठ सकते हैं। प्रत्येक सजग श्वास हमें मृत्यु की तैयारी सिखाती है। श्वासों पर पूर्ण नियंत्रण साधक को अमरत्व का अनुभव कराता है। यह अमरत्व शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। तंत्र में समाधि यही है, मृत्यु के पार चेतना में स्थिर होना। जो श्वास को गहराई से जान लेता है वह जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर जाता है। श्वास का 19वां रहस्य है श्वास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। श्वास केवल हवा का प्रवाह नहीं बल्कि प्राण शक्ति का वाहन है। तंत्र में बताया गया है कि विशिष्ट श्वसन विधियों से कुंडलिनी को जगाया जा सकता है। कुंडलिनी मूलाधार में कोई सोई हुई चेतना है। जब श्वास के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो यह शक्ति धीरे धीरे ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती है। इस प्रक्रिया में श्वास की सजगता और नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक चक्र पर श्वास की ऊर्जा केंद्रित की जाती है। यह अभ्यास साधक के भीतर दिव्य शक्तियों को प्रकट करता है। कुंडलिनी जागरण तंत्र का मुख्य उद्देश्य है और श्वास इसका सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। श्वास का 20वां रहस्य है श्वास ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। श्वास केवल भीतर की नहीं बाहर के ब्रह्मांड से भी जुड़ी होती है। हम प्रत्येक श्वास में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तंत्र कहता है कि प्राण सिर्फ शरीर का नहीं ब्रह्मांड का तत्व है। श्वास के माध्यम से साधक स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह अनुभव हमें सूक्ष्म शरीर और अंतरिक्ष की अनुभूति कराता है। जब ध्यान पूर्वक श्वास ली जाती है तो व्यक्ति अपने सीमित अस्तित्व से ऊपर उठ जाता है। तंत्र में इसे महाप्राण से जुड़ने की स्थिति कहा गया है। जहां श्वास रुकती है वहां ब्रह्मांड से एकत्व का अनुभव होता है। श्वास का अंतिम और 21वां रहस्य है श्वास से आत्मा का साक्षात्कार होता है। अंततः तंत्र में श्वास को आत्मा तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। जब श्वास पर पूर्ण सजगता आ जाती है तो ध्यान और मौन की शक्ति गहराने लगती है। यह मौन आत्मा की सीधी अनुभूति कराता है। हर गहरी श्वास हमें स्वयं की ओर निकट ले जाती है। जब साधक श्वास में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है तो वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है। तंत्र का यही अंतिम उद्देश्य है आत्मा का साक्षात्कार, और यह संभव है केवल श्वास की साधना से।